तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। तो आज अपना प्रश्न है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार से होगा। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CH, Cl3 या इसका एक और नाम है आईपीसी नाम, बोलो, ट्राइक्लोरो मैथेन, है ना, ट्राइक्लोरो मैथेन। तो इसका निर्माण कैसे होगा? अब क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण और उपयोग ये सब अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो आज अपन को केवल किसका निर्माण करना है? क्लोरोफॉर्म का। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण अपन दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म को आप एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं। कैसे? एथिल अल्कोहल से या एसीटोन से ही बना सकते हैं, दोनों से बन जाएगा। अपन बनाएंगे कैसे? एथिल अल्कोहल से। तो एथिल अल्कोहल से निर्माण करेंगे किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डाल देंगे एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता है सबको? बोलो, क्या होता है? C2H5 बॉन्ड में OH। ठीक, चित्र का अरेंजमेंट अपन ने ये किया है। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको वो देखिएगा। एक कांच का फ्लास्क दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी को जी। इसके अंदर है ये नीचे बालूष्मक। ये क्या है? बालूष्मक। बालूष्मक से तात्पर्य ये है कि इसमें क्या भरी हुई है? रेत। ये हीट क्रिएट करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ये बर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ से टेम्परेचर देंगे अपन, ठीक है, इस बालूष्मक को, जिससे ये ऊष्मा क्रिएट करेगा और फ्लास्क को ऊर्जा मिलेगी। फिर ये जो आपको दिख रहा है इसमें, ये कहलाता है लीविंग संघनित्र, संघनित्र, या इसे अपन शीतलक भी कह सकते हैं। तो इसका काम क्या रहेगा? क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ से ठंडा जल देंगे, यहाँ से गर्म जल निकल जाएगा। यहाँ से ठंडा जल देंगे और यहाँ से जल क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक, ये तो इसका लीविंग संघनित्र का स्पेशली काम क्या है? यहाँ से जब हीट क्रिएट करेंगे अपन, ठीक, तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा अपना वो गर्म होकर यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पर ठंडा जल रहेगा, जिससे अपन को ग्राही पात्र में कोई भी प्रोडक्ट जब मिलेगा तो वो ठंडा मिलेगा। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर अपन क्लोरोफॉर्म को एकत्रित करेंगे, इसलिए क्या कहलाएगा? ग्राही पात्र। ठीक जी, चलो। अब इस चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में आया सबको? ठीक, तो ये क्या है? कांच का बना हुआ फ्लास्क, ये बालूष्मक, ये बर्नर, ये लीविंग संघनित्र और ये ग्राही पात्र। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले इस फ्लास्क में आपको विरंजक चूर्ण लेना है। क्या लेना है? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला पता है सबको, यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण की क्रिया अपन करा देंगे जल से। विरंजक चूर्ण की क्रिया किससे कराएंगे अपन? सबसे पहले जल से। हालांकि इसमें अपन एथिल अल्कोहल और मिलाएंगे, लेकिन पहले अपन इनकी रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए अपन को इतना ही ध्यान रखना है। तो विरंजक चूर्ण लेना है, साथ ही साथ में क्या लेना है आपको? जल। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे आप? विरंजक चूर्ण लेंगे। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण की क्रिया किससे होगी? जल से, यानी कि H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। क्या यहाँ पर याद होगी आपको रिएक्शन, लिख चुके हैं अपन पहले, जब अपन विरंजक चूर्ण का निर्माण किए थे, याद है? विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किए थे अपन? बुझे हुए चूने की क्रिया किससे कराई थी अपन ने? क्लोरीन से, है ना? वही रिएक्शन उल्टी कर देना है। कैसे? देखो, कैल्शियम दिख रहा है आपको, ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। देखो यहाँ पर कैल्शियम दिख रहा है Ca, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यानी CaOH का वोल्टवाइज। क्या है ये? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बचा क्या यहाँ पर? केवल और केवल क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी, Cl2। आया सबको समझ में?
ये रिएक्शन अपन लिख चुके हैं। जब अपन ने व्यंजक चूर्ण का निर्माण किया था तो बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई थी, तो ये मिला था, बस उसको उल्टा कर दिया रिएक्शन को। आया समझ में जी। तो कैल्शियम ये लिखा, कैल्शियम ये लिखा, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, इसलिए OH का क्या आया, वोल्टवाइस। और यहाँ पर जो Cl2 बचा था ये कौन सी गैस हो गई अपनी, क्लोरीन गैस, ये मुक्त हो जाएगी। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपको ऊपर से एथिल अल्कोहल भी बनाना है, सॉरी यहाँ से एथिल अल्कोहल आपको डालना है, क्योंकि आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण किससे कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5 बॉन्ड में OH। तो आपको यहाँ पर एथिल अल्कोहल भी मिला देंगे, ठीक। अब एथिल अल्कोहल लिया अपन ने, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5 बॉन्ड में OH। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया यहाँ पर जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई है उससे होगी, क्योंकि इस फ्लास्क में जब क्लोरीन गैस मुक्त होगी और साथ ही साथ में क्या है वहां पर एथिल अल्कोहल, तो क्लोरीन से क्रिया करेगा ही। तो देखते हैं क्या बनाएगा। इस एथिल अल्कोहल को अपन ऐसा लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड में CH2 बॉन्ड में OH लिख सकते हैं ऐसे, C2H5 ऐसा लेके दे रहा है, क्या रहेगा, CH3 बॉन्ड में CH2 बॉन्ड में क्या रहेगा, OH। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया यहाँ पर किससे होगी, क्लोरीन से। तो बनेगा क्या वो आप देखिएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, तो 2 क्या है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन यानी H+ चार्ज और क्लोरीन मतलब माइनस चार्ज, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2HCl। बोलो बनेगा ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बचा क्या वो देखो आप, CH3 बचा, फिर कार्बन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन, और तो नहीं बचा कुछ, CH3CHO, क्योंकि 2HCl तो निकल गया है, तो बचा क्या, CH3CHO, CH3CHO क्या है ये, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है इनका, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि क्रियात्मक समूह कौन सा है अपना, एल्डिहाइड, और 2 कार्बन है तो क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। चलो इतना आया सबको समझ में। चलो तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ है उसको हम फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, CH3 बॉन्ड में CH। तो इस एसिटाल्डिहाइड की क्रिया, अब चूंकि फ्लास्क के अंदर क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, यहाँ से आप बर्नर से टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्लोरीन गैस तो यहाँ पर है, तो एसिटाल्डिहाइड पुनः किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन गैस से। किससे, क्लोरीन गैस, फिर से क्रिया होगी। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किससे होगी, क्लोरीन से। ध्यान से देखिएगा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन गैस से फिर से होगी, देखते हैं क्या बनेगा। अब देखो, ये तो अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से। यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 हाइड्रोजन है तो कितने चाहिए होंगे आपको, 3 क्लोरीन चाहिए होंगे। देखो 3H+ आयन और 3Cl- आयन, इसलिए यहाँ पर हम कितने का गुणा कर दें, 3 का करे दे रहे। देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन से, तो बना क्या लेगा यहाँ पर 3HCl। क्या बन जाएगा यहाँ पर 3HCl, 3 हाइड्रोजन और टोटल हो गया 6 क्लोरीन, बट निकल कितने गए अपने 3, तो क्या बन गया 3HCl। अब जो बचा है वो लिख रहे हैं, देखो कार्बन बचा, ठीक, और क्या बचा है आपका, 3 क्लोरीन बचे, 6 थे ना टोटल, 3 निकल गए और 3 बचे यहाँ पर, तो CCl3, इतना ही। और बॉन्ड में क्या चलेगा, क्रियात्मक समूह CH, तो CCl3 बॉन्ड में CH। ये पता है किसका फार्मूला है, याद है,
देखो यदि आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ट्राई क्लोरो, देखो 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो 2 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी कि एक काय का फार्मूला है क्लोरल का, याद आया काय का फार्मूला है पढ़े ना जी। चलो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन तो 3HCl निकल गया, बचा क्या था कार्बन कार्बन, 3 क्लोरीन बचे थे तो Cl3 और क्रियात्मक समूह जो कहता हूँ बॉन्ड में CH तो ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड, ठीक है। ट्राई क्लोरो क्या बोलेंगे अपन इसे एसिटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या फिर इसका प्रचलित नाम क्या चलता है क्लोरल। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद अंतिम और चौथा स्टेप है, क्या है देखिएगा। अच्छा ये 3 स्टेप याद रहेंगे आपको। पहले स्टेप में क्या करना है, व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त हुई। फिर एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कराई तो यहाँ पर क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण हुआ है तो बना क्या आपका एसिटल्डिहाइड और फिर HCl निकल गया। एसिटल्डिहाइड की क्रिया पुनः क्लोरीन से होगी तो बनेगा क्या यहाँ पर क्लोरीन। क्लियर है इतना? चलो तो पहले स्टेप में जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था ये बुझा हुआ चूना, तो इसका तो यूज किया ही नहीं अपन ने ये। और तृतीय स्टेप में अपना बनाया अपना कौन सा क्लोरल। तो प्रथम चरण में निर्मित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तृतीय चरण में निर्मित क्लोरल, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मिल जाएगा अपन को क्या क्लोरो। ठीक, चलो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं हमें, थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम ये लिखा और कितने OH हैं यहाँ पर 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, कैल्शियम ये लिखा और OH 2 है ये लिखा, प्लस इसकी क्रिया किससे होनी है यहाँ पर क्लोरल से। क्लोरल क्या है यहाँ पर CCl3 बॉन्ड में Cl, इसके अपन 2 योग ले रहे हैं, कितने 2। देखो CCl3 बॉन्ड में क्या है Cl, एक बार ये लिखा और एक बार फिर से लिखा CCl3 बॉन्ड में Cl, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरल आपस में अपघटित होकर, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेंगे ना तो इनकी रिएक्शन किससे होगी जल से, क्योंकि जल इनको क्या करेगा ठंडा करेगा, जल इनको विभाजित करेगा और किस किस में विभाजित करेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए ये इतना पार्ट, ये जो अपन ने ब्रैकेट में बंद किया है ये क्या है देखो, एक कार्बन एक ये 2 कार्बन हो गए जी, 6 क्लोरीन हो गए और 2 हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा होगा किसका निर्माण होगा CH Cl3, सीधा दिख रहा है ना आपको CH Cl3 CH Cl3, तो बना क्या 2 हाँ CH Cl3 2CH Cl3, सही है ना। तो इतना ये पार्ट जो अपघटित हुआ है ये क्या है अपना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये बना अपना। अब जो बचा है वो निकाल दो आप, क्या बचा है देखिएगा। कैल्शियम तो है ही, ठीक है। ध्यान से देखना एक क्रियात्मक समूह आपको दिखेगा यहाँ पर HCOO, याद है HCOO, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है फॉर्मेट HCOO, है ना HCOO ये दिख रहा है आपको, कितने हैं ये 2 है ना। तो यहाँ पर हम कितने का गुणा कर देंगे 2 का। ये 2 फॉर्मेट ग्रुप किससे जुड़ेंगे कैल्शियम से, तो क्या आ जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना ये अपना, देखो ये फॉर्मेट ग्रुप है, इनमें कैल्शियम जुड़ा है इसलिए इसका नाम क्या है कैल्शियम फॉर्मेट।
ठीक। तो अपन कह सकते हैं कि बुझा हुआ चूना क्लोरल से जल अपघटित होकर किस किस में टूट रहा है, क्लोरोफॉर्म में और कैल्शियम हार्बेट। तो इस प्रकार से अपना प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। तो ये सब कुछ आया समझ में सबको, ठीक। और इस ग्राही पात्र में अपन इसको एकत्रित कर लेंगे क्लोरोफॉर्म। तो 4 स्टेप है इसके, 4 चरण है। पहले चरण में क्या करना है आपने, रंजक चूर्ण की क्रिया जल से करानी है, तो बुझा हुआ चूना प्लस में क्लोरीन गैस बनेगी। दूसरा काम क्या है आपका, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से होगी, तो बनेगा क्या आपका एसिटाल्डिहाइड, ठीक। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया पुनः क्लोरीन गैस से होगी, इससे वो किस में टूटेगा, क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फिर पहले स्टेप में बना हुआ बुझा हुआ चूना और तीसरे स्टेप में बना हुआ क्लोरल, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जल अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट में टूट जाएंगे। क्लियर है। इस प्रकार से प्रयोगशाला में किस यौगिक का निर्माण हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो समझ में आया है सबको।